रिसेंटली मैंने चार्ल्स ओलिवेरा के काफी इंटरव्यूज को देख लिया है और वो सब इंटरव्यूज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी चार्ल्स ओलिवेरा का माइंड बहुत ज्यादा अनसेटल्ड है। एक ही टाइम पर चार्ल्स ओलिवेरा अभी काफी चीजों को चेस कर रहा है जो मुझे नहीं लगता चार्ल्स ओलिवेरा के लिए एक राइट पाथ है। वेयरएज इन सब के बीच में चार्ल्स ओलिवेरा को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है जो उसको लाइटवेट डिवीजन में फिर से टाइटल रन पे लेके आ सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली चार्ल्स ओलिवेरा अभी इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो यही रहने वाली है जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में बात करेंगे, वो कौन सी फाइट को चेस कर रहा है, क्या वो पॉसिबल है, एंड ऑल्सो इसी के साथ मैं अपनी ओपिनियन भी देने वाला हूं कि चार्ल्स ओलिवेरा को एक्चुअली में क्या करना चाहिए जिससे कि वो लाइटवेट बेल्ट की पिक्चर में वापस आ जाए और वो एक रियल कंटेंडर बन सके टाइटल शॉट के लिए। अब चार्ल्स ओलिवेरा के मल्टीपल इंटरव्यूज आए तो ऑर्डर वाइज सबके बारे में बात करते हैं, जहां पर सबसे पहले तो चार्ल्स ओलिवेरा को चाहिए कि वो अरमान सरूकिन की फाइट को लेट गो कर दे। रिसेंटली जब चार्ल्स ओलिवेरा से अरमान सरूकिन की फाइट के बारे में पूछा गया तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि वो बिलीव करता है कि उसने अरमान सरूकिन को बीट किया था, जहां पर उसे लगता है कि वो राउंड 1 और राउंड 3 को विन किया था। एंड ऑफ द डे सब कुछ मैटर करता है कि राउंड 3 के एंड में जो चार्ल्स ओलिवेरा ने सबमिशन लगाया था उसे जजेस ने कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, इसीलिए ओवरऑल अरमान इस फाइट को विन कर गया बाय स्प्लिट डिसीजन। बट अब क्योंकि रिजल्ट आ चुका है तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में पहले तो चार्ल्स ओलिवेरा को ये लॉस को लेट गो करना होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इतना बड़ा लॉस था जो ये डिक्लेयर कर दे कि चार्ल्स ओलिवेरा अब ओवर हो चुका है, वो नो लॉन्गर टाइटल के लिए फाइट कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज गई थी और आई डोंट थिंक सो कि चार्ल्स ओलिवेरा के स्टॉक्स इतने ज्यादा डाउन गए हैं। मुझे तो ये लगता है कि जस्टिन गेची के ज्यादा स्टॉक्स डाउन गए हैं एज कंपेयर टू चार्ल्स ओलिवेरा। अब अगर हम चार्ल्स ओलिवेरा के किसी और इंटरव्यू को देखें तो वहां पर चार्ल्स ओलिवेरा का कहना था कि वो ओपन है 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन में भी फाइट करने के लिए, जहां पर जब चार्ल्स ओलिवेरा से फॉलो अप में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या वो वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स से फाइट करेगा, तो बेसिकली वहां पर चार्ल्स ओलिवेरा ने एक्सेप्ट किया कि वो रेडी है लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट करने के लिए। वेल्टरवेट डिवीजन में ऑलरेडी कंटेंडर्स हैं एंड देयर इज नो वे कि UFC 305 में चार्ल्स ओलिवेरा को अपॉर्चुनिटी मिल जाए लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट करने की। लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव को यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो चार्ल्स ओलिवेरा को कैसे मिल सकती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा को यह चीज मेंशन भी नहीं करनी चाहिए थी। अब जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने बात की थी उसके बारे में भी मैं आने वाला हूं, बट अभी रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा के और ज्यादा इंटरव्यूज आए जहां पर अब चार्ल्स ओलिवेरा कॉल आउट कर रहा है कॉनर मैकग्रेगर को फाइट करने के लिए। ओलिवेरा का ये कहना है कि वो रेडी है UFC 303 में कॉनर मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर का एक बैकअप फाइटर बनने के लिए। मोस्ट लाइकली वो तभी एग्री करेगा अगर माइकल चैंडलर हर्ट हो जाता है और फिर वो कॉनर के साथ फाइट कर लेता है। बस उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉनर के साथ फाइट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसे ज्यादा मनी की डिमांड है। अब सिर्फ अगर अपने सारे इंटरव्यूज में चार्ल्स ओलिवेरा ने यही बोला होता तो ये एक्चुअली में एक गुड चॉइस है, जहां पर अगर वो बैकअप फाइटर बन जाता है तो ऑब्वियसली से ज्यादा मनी मिलेगा, जहां पर वो कॉनर के साथ फाइट कर रहा है तो ये फाइट बहुत बड़ी फाइट होगी। बट अभी रियलिटी ये है कि चार्ल्स ओलिवेरा अपने माइंड को जरा भी सेटल नहीं कर पा रहा है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट में एक्चुअली किसके साथ फाइट करना चाहता है, क्योंकि एक साइड वो वेल्टरवेट डिवीजन में मूव करना चाहता है, वो वहां के चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट करना चाहता है, वेयरएज दूसरी साइड वो कॉनर के साथ भी फाइट करना चाहता है, वो बैकअप फाइटर बनने के लिए भी रेडी है। उसने एक और इंटरव्यू में इवन ये भी कह दिया कि कॉनर उसे डक कर रहा है। उसने कॉनर को बहुत बार कॉल आउट कर लिया क्योंकि वो चाहता है कॉनर के साथ फाइट करना, बट कॉनर अफ्रेड है उसके साथ फाइट करने के लिए और कॉनर इस फाइट को नहीं चाहता है। और यही चीज मुझे अभी चार्ल्स ओलिवेरा की ज्यादा ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि मेरी ओपिनियन में अभी चार्ल्स ओलिवेरा को चाहिए कि वो अपनी डिवीजन यानी कि लाइटवेट डिवीजन में फोकस करे, क्योंकि वो अभी इतना भी दूर नहीं चले गया है कि वो कभी भी लाइटवेट बेल्ट के लिए फाइट कर ही नहीं सकता। और यहीं पर बात आती है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी की, जो आई डोंट नो व्हाई कि चार्ल्स ओलिवेरा मना कर रहा है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मेरी ओपिनियन में चार्ल्स ओलिवेरा को बहुत ज्यादा क्लोज लेके आ जाती है, जहां पर इसके बाद अगर चार्ल्स ओलिवेरा एक और फाइट को विन कर लेता है तो काफी चांसेस हैं कि वो फिर से लाइटवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट करे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी चार्ल्स ओलिवेरा ये चीज को रियलाइज नहीं कर रहा है। अब जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूं वो मैथ्यूज गैम्ब्रॉट की फाइट है। अब इन्हीं सारे इंटरव्यूज में चार्ल्स ओलिवेरा ने एक और अपडेट दिया था, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा था कि वो ज्यादा वेट नहीं करने वाला है अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए और वो टारगेट कर रहा है कि वो
वो फिर से फाइट करे जुलाई या फिर अगस्त के मंथ में, यानी कि UFC 306 से लेकर UFC 307 या फिर UFC 308 तक चार्ल्स ओलिवेरा चाहता है कि वो फिर से एक बार फाइट कर ले। अब ये मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि अरमान सरूकिन की फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा ने ज्यादा डैमेज नहीं लिया था, तो वो बिल्कुल हेल्दी वे से जुलाई या फिर अगस्त के मंथ में फाइट कर सकता है। और यही सेम चीज मैथ्यूज गैमरॉट को भी ठीक लगी, जहां पर मैथ्यूज गैमरॉट कॉल आउट करता है चार्ल्स ओलिवेरा को जुलाई या फिर अगस्त के मंथ में फाइट करने के लिए। बट यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा ने क्या किया, उसने इस फाइट को पता नहीं क्यों डिनाई कर दिया। अब मेरी बात सुनने से पहले चार्ल्स ओलिवेरा ने जो कहा है कि क्यों उसने फाइट को डिनाई किया, उसी की बात को देख लेते हैं। जहां पर चार्ल्स के अकॉर्डिंग वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, बल्कि वो आगे ही चाहता है कि वो फाइट करे, जिसका बेसिकली मतलब है कि वो नीचे रैंकिंग को नहीं देख रहा है, बल्कि वो अपने से जो आगे रैंक के फाइटर्स हैं उन्हीं के साथ फाइट करेगा। हर कोई फाइटर चाहता है कि वो उनसे आगे रैंक वाले फाइटर के साथ फाइट करे, ये पार्ट है गेम का। बट ये चीज उसके और मैथ्यूज गैमरॉट के बीच वर्क नहीं करेगी। बेसिकली इसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा है कि राइट नाउ उसे नहीं लगता कि उसे मैथ्यूज गैमरॉट के साथ फाइट करनी चाहिए। तो सारी बातों को सुनने के बाद अब तुम्हें पता लग रहा होगा कि क्यों मैंने ये कहा कि चार्ल्स ओलिवेरा अभी काफी ज्यादा अनसेटल्ड है और वो एक चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहा है। जहां पर एक तो वो वेल्टरवेट डिवीजन में मूव करना चाहता है, वो अनरियलिस्टिक गोल्स को रख रहा है, जैसे कि वो लियोन एडवर्ड्स के साथ UFC 305 में फाइट करना चाहता है, वो ऑल्सो कॉनर के साथ UFC 303 में भी फाइट करना चाहता है, जो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इस सिंगल चीज होती तो ये काफी अच्छी चॉइस है। बट इसके साथ अगर हम बाकी चीजों को भी देखें, जहां पर अगर वो UFC 303 में बैकअप फाइटर नहीं बनता है तो वो उसके बाद भी कॉनर को कॉल आउट कर रहा है, जहां पर बेसिकली वो कॉनर को थोड़ा सा अनॉय करने के लिए बातें बोल रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर उससे फाइट करना नहीं चाहता है, वो उससे स्केर्ड है। वेयरएज इसके ऊपर से जो उसे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यानी कि मैथ्यूज गैमरॉट के साथ फाइट करने की, तो उसे चार्ल्स ओलिवेरा इग्नोर कर दे रहा है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों चार्ल्स ओलिवेरा मैथ्यूज गैमरॉट के ऑफर को डिक्लाइन करके एक रॉन्ग डिसीजन ले रहा है। जहां पर अगर हम चार्ल्स ओलिवेरा की बात को देखें तो चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा है कि वो सिर्फ आगे ही रैंक वाले फाइटर्स के साथ फाइट करना चाहता है, बट अभी चार्ल्स ओलिवेरा लाइट वेट डिवीजन में नंबर 2 रैंक पर है और सिर्फ उससे आगे अरमान सरूकिन ही है, जिसके साथ चार्ल्स ओलिवेरा ने जस्ट अभी फाइट की थी। तो आई डोंट नो इसका क्या मतलब बनता है कि वो सिर्फ अपने से आगे ही रैंक वाले फाइटर्स के साथ फाइट करेगा। अरमान के साथ तो रीमैच नहीं हो सकता, उसका ऑलरेडी कंफर्म है। नंबर 4 रैंक डस्टिन पोरियर के साथ भी फाइट नहीं हो सकती। तो अब अगर टॉप 5 में हम देखें तो यहाँ पर एक फाइटर है नंबर 3 रैंक फाइटर जस्टिन गेची, और फिर उसके बाद नंबर 5 रैंक पर है मैथ्यूज गैमरॉट। जस्टिन गेची के साथ ऑलरेडी चार्ल्स ओलिवेरा फाइट कर चुका है, जहां पर वो काफी इंप्रेसिव वे से विन किया था। तो आई एम नॉट श्योर कि उसे रीमैच करना चाहिए। वेरस अगर मैथ्यूज गैमरॉट की बात करें तो एक तो ये फाइटर अभी राइज में है, जहां पर अगर मैथ्यूज गैमरॉट भी 1 या फिर 2 विन को ले लेता है तो वो भी चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट कर सकता है। तो ऑलरेडी एज अ चैंपियनशिप बेल्ट के लिए बैकअप फाइटर बन चुका है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। वेरस मैथ्यूज गैमरॉट एक ऐसा फाइटर है जिसने अरमान सरूकिन को भी बीट किया था, तो ये भी मैथ्यूज गैमरॉट की साइड से एक काफी बड़ा पॉइंट बनता है। और अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्यूज गैमरॉट चार्ल्स ओलिवेरा के लिए एक काफी अच्छा मैचअप है, जहां पर इस फाइट को विन करने के लिए चार्ल्स ओलिवेरा के चांसेस ज्यादा हैं। मैथ्यूज गैमरॉट अपनी चेन रेसलिंग से फाइटर्स को ग्राउंड में लेके जाता है, बट ये चीज उसकी फाइट में हम देख चुके हैं कि वो फाइटर्स को बहुत ही कम ग्राउंड में होल्ड कर पाता है। उसकी स्ट्राइकिंग मैं बोलूंगा अभी उतनी हाई लेवल की नहीं है। वेरएज क्योंकि वो चेन रेसलिंग करता है तो हम ये देख सकते हैं कि लेटर राउंड्स में मैथ्यूज गैमरॉट कैश आउट हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि चार्ल्स ओलिवेरा को इससे बेटर ओपोनेंट मिल सकता है, जहां पर मेरी ओपिनियन में चार्ल्स ओलिवेरा को चाहिए कि वो फाइट को एक्सेप्ट कर ले और वो UFC को पुश करे इस फाइट को एक 5 राउंड फाइट बनाने के लिए। जहां पर अगर चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट को विन कर ले तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक ऐसे फाइटर के अगेंस्ट विन करेगा जिसने अरमान सरूकिन को बीट किया है, वो एक राइज करने वाला फाइटर है, वो ऑलरेडी लाइट वेट डिवीजन के टॉप 5 में है। तो अगर चार्ल्स ओलिवेरा गैमरॉट को बीट कर देता है तो वो नॉट ओनली अपनी नंबर 2 पोजीशन को होल्ड करेगा, बट एग्जैक्टली लाइक डस्टिन पोरियर में भी ऐसा हो सकता है कि एक ही फाइट विन करने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा को भी टाइटल शॉट मिल जाए। नंबर 6 पे बेनील दारुश है, जिसके साथ रीमैच करना जरा भी सेंस नहीं बनाता है। उसके बाद नंबर 7 पर है माइकल चैंडलर, जो ऑलरेडी फाइट कर रहा है कॉनर के साथ। वेरएज नंबर 8 पर है रफाइल फिजीव, जो मेरी ओपिनियन में चार्ल्स
ओलिवेरा के लिए एक काफी ज्यादा टफ मैचअप रहने वाला है। एंड ऑल्सो वो तो रैंक में और भी ज्यादा डाउन है, तो वो भी कोई सेंस नहीं बनाता। वेरएज अगर नंबर 9 रैंक को देखें, ये फिर मैक्स ओलिवे के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेडी हो चुका है इलिया टुपुरे के साथ फाइट करने के लिए। मुझे तो मैथ्यूज गैमरॉट ही लग रहा है जो चार्ल्स ओलिवेरा की नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए। एक तो ये फाइट सेंस भी बनाती है, एंड ऑल्सो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा के ज्यादा चांसेस होंगे विन करने के। बट अनफॉर्चुनेटली अभी चार्ल्स ओलिवेरा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो अपने से लो रैंक फाइटर के साथ फाइट करे, और अभी मुझे लगता है कि उसका ज्यादा फोकस है कि वो कॉर्नर की फाइट को चेस करे, रादर देन वो ये देखे कि वो कैसे लाइट वेट बेल्ट के लिए फिर से एक कंटेंडर बन सकता है। 170 वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर आई डोंट थिंक सो कि चार्ल्स ओलिवेरा को फाइट करनी चाहिए। वेरस चलो ठीक है कि वो कॉर्नर की फाइट का वेट कर रहा है, वो कॉर्नर की फाइट का एक बैकअप फाइटर बनना चाहता है, बट यहाँ पर भी मुझे लगता है कि उसे इतनी भी ज्यादा वेट नहीं करनी चाहिए, जहां पर अगर कॉर्नर और माइकल चैंडलर की फाइट में कोई भी पुल आउट नहीं करता है, तो फिर तो चार्ल्स ओलिवेरा को कंप्लीटली कॉर्नर को भूलना होगा और उसे चाहिए कि वो अपनी डिवीजन में फाइट करे। अगर बाय चांस मैथ्यूज गैमरॉट की फाइट जस्टिन गेची के साथ हो जाती है, तो फिर तो चार्ल्स ओलिवेरा के लिए ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे, जहां पर मे भी फिर ये हो जाए कि चार्ल्स ओलिवेरा को फाइट करने पड़े राफेल फिजीव के साथ। एक तो चार्ल्स ओलिवेरा के लिए ये ज्यादा टफ मैच होगा, ऑल्सो राफेल फिजीव अभी नंबर 8 रैंक पर है, और अगर चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट को हार जाता है, तो क्योंकि फिर वो एक नंबर 8 रैंक फाइटर के साथ फाइट को हारेगा, तो काफी चांसेस रहेंगे कि फिर चार्ल्स ओलिवेरा कभी भी चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट ना कर पाए। तो राइट नाउ आई वांट कि चार्ल्स ओलिवेरा सिर्फ एक फाइट पे फोकस करे, जहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू उसे अपनी ही डिवीजन में देनी चाहिए कि वो मैथ्यूज गैमरॉट के साथ फाइट कर ले। वेरस थोड़ी सी लिबर्टी हम दे सकते हैं कि वो कॉनर मैग्रेगर की फाइट का एक बैकअप फाइटर बन जाए, बट इसके अलावा अरमान सरूकिन की टॉक्स या फिर वेल्टरवेट डिवीजन में जाने का मूव, ये सब अभी चार्ल्स ओलिवेरा को बंद करना होगा, और अभी उसे एक ही गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए कि वो कैसे लाइट वेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट फिर से कर सकता है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।